हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। दोस्तों, यूएफओज और एलियंस की कहानी सिर्फ हॉलीवुड की फिल्में नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में ऐसे हजारों केस रिपोर्ट हुए हैं जहां इंसानों ने आसमान पर ऐसे अजनबी ऑब्जेक्ट्स देखे जो किसी भी इंसानी टेक्नोलॉजी से कंपेयर ही नहीं होते। सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स अमेरिका में रिपोर्ट हुए, खास तौर पर मिलिट्री जोन्स और रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेसेस के पास, जहां लोगों ने ब्राइट लाइट्स, सुपरसोनिक स्पीड्स और ऐसे मैन्यूवर्स देखे जो फिजिक्स के कानून को तोड़ते नजर आते हैं। लेकिन सिर्फ देखने की बात नहीं है। कई लोगों ने क्लेम किया कि उन्हें एलियंस ने एब्डक्ट किया, उनके दिमाग और जिस्म में अजनबी डिवाइसेस इम्प्लांट किए गए, नैनोटेक टाइप माइक्रोचिप्स जो इंसानी साइंस से कई गुना एडवांस्ड हैं। रिसर्च के मुताबिक इन इम्प्लांट्स का मकसद मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और शायद इंसानों की बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी को समझना हो सकता है। अक्सर एब्डक्टीज ने यह महसूस किया कि एलियंस उनके जरिए इंसानों की प्रोग्रेस, इमोशंस और सोशल इवोल्यूशन को मॉनिटर करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एलियंस हमें क्यों ट्रैक करते हैं? क्या उनका इंटरेस्ट सिर्फ हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में है, या फिर वो मिलिट्री और एनर्जी सिस्टम जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स और एडवांस्ड वेपन्स के पास ज़्यादा एक्टिव इसलिए दिखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान खुद अपने डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है? यूएफओ साइटिंग्स न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स और पावर प्लांट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स इंसानों को वार्न कर रही हो। अब अगर यूएफओ बेसिस की बात करें तो दुनिया भर में कुछ जगह ऐसी हैं जो हमेशा मिस्ट्री और सीक्रेसी में लिपटी रही हैं। सबसे पहला नाम है एरिया 51 नेवाडा का, जो दुनिया की सबसे सीक्रेटिव और कंट्रोवर्शियल मिलिट्री बेस मानी जाती है। यहां से लीक्ड डॉक्यूमेंट्स और विसल ब्लोअर्स के मुताबिक क्रैश हुए यूएफओज और उनकी एलियन टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। दूसरा है डल्स बेस, न्यू मेक्सिको, जिसके बारे में कहा जाता है कि अंडरग्राउंड टनल्स में ह्यूमंस और एलियंस का जॉइंट रिसर्च चलता है, और कुछ तो क्लेम करते हैं कि वहां जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स और हाइब्रिड स्पीसीज बनाई गई। एंटार्क्टिका भी यूएफओ बेस के रूमर्स का सेंटर है, जहां बर्फ के नीचे पुराने एलियन सिटीज और क्रैश्ड स्पेसक्राफ्ट्स होने की बात कही जाती है। इसके अलावा हिमालय के रिमोट एरियाज में भी यूएफओ बेसिस के क्लेम्स हुए, जो एशियन मिथोलॉजी के साथ जुड़ जाते हैं, और लोगों का कहना है कि एलियंस वहां सेंचुरीज से हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट और ब्राजील के जंगलों में कई यूएफओ एनकाउंटर्स रिपोर्ट हुए, जहां लोकल्स ने ग्लोइंग डिस्क्स और एब्डक्शन की स्टोरीज सुनाई। और फिर समुद्र के अंदर के यूएफओ बेसिस, जो यूएसओज यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, सबसे ज्यादा बर्म्यूडा ट्रायंगल के एरिया में देखे गए। कई पायलट्स और शिप्स वहां गायब हो गए, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि समुद्र के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी के मैसिव बेसिस हैं जो इंसानों की आंखों से छुप गए हैं। इन तमाम क्लूज को जोड़कर एक बात समझ आती है कि एलियंस सिर्फ आसमान से नजर आने वाले मेहमान नहीं हैं, बल्कि शायद वो हमेशा से यहाँ हैं, इंसानों को मॉनिटर करते, उनकी साइंस को देखते, और शायद अपनी टेक्नोलॉजी हमसे छुपाए हुए। सवाल ये है दोस्तों, क्या हम एलियंस के लिए एक एक्सपेरिमेंट हैं? क्या हमारी न्यूक्लियर पावर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इमोशनल इवोल्यूशन उनके लिए एक टेस्ट है? या फिर वो अपने बेसिस और चिप्स के जरिए इंसानों को एक इनविजिबल लीश पर रखकर धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं? ये सब मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है, लेकिन यूएफओज और एलियंस की कहानी अब सिर्फ एक मिथ नहीं रही, बल्कि एक हार्श रियलिटी बन गई है।